नक्काश व नक्श, कातिब व खत, बानी व बिना, बूदो नबूद, ज़ात व सिफत, हस्ती व फना, जिन्नो मलक, ज़मीन व फलक, गर्दो कीमिया, दुनिया व दीन, हुदूस व क़िदम, बंदो खुदा, सब शाहिदे कमाल शह मशरिक़ैन है। जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. الأعلى يقولك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي نزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। एक बार नारे सलावत से और नवाज़ पेश सलाम पेश खिदमत है। सर जहाँ रखना शरफ ठहरे वहाँ रखते हैं हम। सर जहाँ रखना शरफ ठहरे वहाँ रखते हैं हम। शुक्र है इतरत का संगे आस्था रखते हैं हम। सर जहाँ रखना शरफ ठहरे वहाँ रखते हैं हम। शुक्र है इतरत का संगे आस्था रखते हैं हम। सरकार शेर पेश कर रहा हूँ, देखिए। ये भी कहने का किसी को हक है तो इतरत को है।
ये भी कहने का किसी को हक है तो इतरत को है, हल अता जिनमें तुले वो रोटियां रखते हैं हम। ये भी कहने का किसी को हक है तो इतरत को है, हल अता जिनमें तुले वो रोटियां रखते हैं हम। आरिफानी शेर देखिए, तैबा मशहद सामरा करबो बला शामो नजफ। तैबा मशहद सामरा करबो बला शामो नजफ, आसमां जिन पर झुके वो आसमां रखते हैं हम। तैबा मशहद सामरा करबो बला शामो नजफ, आसमां जिन पर झुकें वो आसमां रखते हैं हम। आसमां जिन पर झुकें वो आसमां रखते हैं हम। गो जना देखी नहीं लेकिन बशक्ले करबला, गो जना देखी नहीं लेकिन बशक्ले करबला, चश्मे दिल में मुस्तकिल अक्से जिना रखते हैं हम। गो जना देखी नहीं लेकिन बशक्ले करबला, चश्मे दिल में मुस्तकिल अक्से जिना रखते हैं हम। ये शेर ख़ास तौर पर तवज्जो का तलबगार हूँ। देखिए, ज़िक्र हैदर में सज़ा पाई तो मीसम ने कहा, ज़िक्र हैदर में सज़ा पाई तो मीसम ने कहा, लो खुशी से खुद ही खंजर पर ज़बां रखते हैं हम। ज़िक्र हैदर में सज़ा पाई तो मीसम ने कहा, लो खुशी से खुद ही खंजर पर ज़बां रखते हैं हम। लो खुशी से खुद ही खंजर पर ज़बां रखते हैं हम। खौफ हो ऐसे में क्यों खुर्शीदे महशर का हमें, खौफ हो ऐसे में क्यों खुर्शीदे महशर का हमें, परचमे गाजी का सर पर साहिबां रखते हैं हम। खौफ हो ऐसे में क्यों खुर्शीदे महशर का हमें, परचमे गाजी का सर पर साहिबां रखते हैं हम। परचमे गाजी का सर पर साहिबां रखते हैं हम। आंसुओं को अपने निस्बत है गमे शब्बीर से, आंसुओं को अपने निस्बत है गमे शब्बीर से, खुल्द लेने के लिए पल्ला गरां रखते हैं हम। आंसुओं को अपने निस्बत है गमे शब्बीर से, खुल्द लेने के लिए पल्ला गरां रखते हैं हम। खुल्द लेने के लिए पल्ला गरां रखते हैं हम। और पेशे रिज़वां हमको उन्वाने तारुफ है नसीब, पेशे रिज़वां हमको उन्वाने तारुफ है नसीब, मातमे सरवर के सीनों पर निशान रखते हैं हम। पेशे रिज़वां हमको उन्वाने तारुफ है नसीब, मातमे सरवर के सीनों पर निशान रखते हैं हम। भाई देखिए, पेशे खिदमत है, आश्क गम और तस्करे सब निस्बते सरवर से हैं। आश्क गम और तस्करे सब निस्बते सरवर से हैं, ऐसी आँखें ऐसा दिल ऐसी ज़बां रखते हैं हम।
बड़ी नवाजी, बड़ी नवाजी। आश्क, गम और तस्करे सब निस्बते सरवर से हैं। आश्क, गम और तस्करे सब निस्बते सरवर से हैं। ऐसी आँखें, ऐसा दिल, ऐसी ज़बां रखते हैं हम, जिसको सुनते ही उभर आती है तस्वीरे रसूल। जिसको सुनते ही उभर आती है तस्वीरे रसूल, गोशे दिल में ऐसी आवाज़े अज़ां रखते हैं हम। जिसको सुनते ही उभर आती है तस्वीरे रसूल, गोशे दिल में ऐसी आवाज़े अज़ां रखते हैं हम। और देखिए, कहती थी ज़ैनब, ऐ बाबा जब से गाज़ी चल बसा। कहती थी ज़ैनब, ऐ बाबा जब से गाज़ी चल बसा, मुस्तकिल सीनों में आहों का धुआं रखते हैं हम। कहती थी ज़ैनब, ऐ बाबा जब से गाज़ी चल बसा, मुस्तकिल सीनों में आहों का धुआं रखते हैं हम। मुस्तकिल सीनों में आहों का धुआं रखते हैं हम। और नहर पर जब से हुए अब्बास के बाजू कलम, नहर पर जब से हुए अब्बास के बाजू कलम, बाजुओं में तब से रस्सी के निशान रखते हैं हम। नहर पर जब से हुए अब्बास के बाजू कलम, बाजुओं में अपने रस्सी के निशान रखते हैं हम। लुत्फ़े हक़ से है विलाए आल ए कौसर नसीब। लुत्फ़े हक़ से है, लुत्फ़े हक़ से है विलाए आल ए कौसर नसीब। क़तरे दिल में ये बहरे बेकरां रखते हैं हम। लुत्फ़े हक़ से है, लुत्फ़े हक़ से है विलाए आल ए कौसर नसीब। क़तरे दिल में ये बहरे बेकरां रखते हैं हम। एक बार नारे सलवात से नवाज़ें पेश करते हैं। देखना भाई, रब्त हो जाता है जब सैयदे अबरार के साथ। रब्त हो जाता है जब सैयदे अबरार के साथ, शौक़ से खेलती हैं गर्दने तलवार के साथ। रब्त हो जाता है जब सैयदे अबरार के साथ। नारे सवा से नवाज़ें सरकार तशरीफ़ लाए। रब्त हो जाता है जब सैयदे अबरार के साथ, शौक़ से खेलती हैं गर्दने तलवार के साथ। ऐसा होने के लिए आदिल है शर्ते लाजिम। ऐसा होने के लिए आदिल है शर्ते लाजिम। सर बुलंदी नहीं हर साहिबे दस्तार के साथ। ऐसा होने के लिए आदिल है शर्ते लाजिम। सर बुलंदी नहीं हर साहिबे दस्तार के साथ। ये शेर देखिए मौलाइयों के जज्बात से बहुत करीब है, आप महसूस करेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन अली के चाहने वाले सब मौजूद हैं कि सोने वाले मैं तेरे ज़र्फ़ की वुसअत पर निसार। सोने वाले मैं तेरे नफ्स की रफ़त पर निसार। सोने वाले मैं तेरे नफ्स की रफ़त पर निसार। कैसा सौदा किया और कैसे ख़रीदार के साथ।
सोने वाले मैं तेरे नफ्स की, सोने वाले मैं तेरे नफ्स की वुसअत पर निसार, कैसा सौदा किया और कैसे खरीदार के साथ। देखिए ये भी आपके मिजाज से बहुत करीब होकर लिख रहा हूँ, महसूस करेंगे आप तो इंशाअल्लाह शेर को आप दिल में महफूज करके ले जाएंगे कि दुश्मने सरकार, दुश्मने आल की कुर्बत पे भरोसा मत कर। देखना, दुश्मने आल की कुर्बत पे भरोसा मत कर, टेक हरगिज न लगा रेत की दीवार के साथ। दुश्मने आल की कुर्बत पे भरोसा मत कर, टेक हरगिज न लगा रेत की दीवार के साथ। सरकार आपकी मौजूदगी में शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि सूए अकबर नजर उठती है तो दिल कहता है, सूए अकबर नजर उठती है तो दिल कहता है, करबला आए हैं शेख अहमद मुख्तार के साथ। सूए अकबर नजर उठती है तो दिल कहता है, करबला आए हैं शेख अहमद मुख्तार के साथ। शेर पेश कर रहा हूँ, इस शेर के लिए मैंने पूरा सलाम कहा है। देखिए महसूस कीजिएगा कि अलकमा देख सरकार, अलकमा देख इसे कहते हैं सोहबत का असर। अलकमा देख इसे कहते हैं सोहबत का असर, घोड़ा प्यासा निकल आया है अलमदार के साथ। अलकमा देख इसे कहते हैं सोहबत का असर, अलकमा देख इसे कहते हैं सोहबत का असर, घोड़ा प्यासा निकल आया है अलमदार के साथ। सिर्फ एक मौजे तबस्सुम है मुकम्मल तकरीर, सिर्फ एक मौजे तबस्सुम है मुकम्मल तकरीर, बेज़बां आया है किस कुव्वते गुफ्तार के साथ। बेज़बां आया है किस कुव्वते गुफ्तार के साथ। और इस शेर को भी ख़ास तौर पर महसूस करेंगे आप। देखिए पेश करता हूँ कि बादे मक्तल भी हैं इस बात पर नेज़े शाहिद, बादे सरकार बादे मक्तल भी हैं इस बात पर नेज़े शाहिद, तन से सर कट के भी लश्कर रहा सालार के साथ। बादे मक्तल भी हैं इस बात पर नेज़े शाहिद, तन से सर कट के भी लश्कर रहा सालार के साथ। हाय वो सेहरा सजेगा न रुखे अकबर पर, हाय वो सेहरा सजेगा न रुखे अकबर पर, माँ तसव्वुर में सजाती थी जिसे प्यार के साथ। हाय वो सेहरा सजेगा न रुखे अकबर पर, माँ तसव्वुर में सजाती थी जिसे प्यार के साथ। नहर पर हज़रत अब्बास जरी को कौसर, नहर पर हज़रत अब्बास जरी को कौसर, नींद तो आई मगर ताले बेदार के साथ। नहर पर हज़रत अब्बास जरी को कौसर, नींद तो आई मगर ताले बेदार के साथ। अलकमा देख इसे कहते हैं सोहबत का असर, अलकमा देख इसे कहते हैं सोहबत का असर,
घोड़ा प्यासा निकल आया है अलमदार के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, कुरान हक इमाम हर नबी की जान मोहम्मद की पहचान अल्लाह का वली नारे हैदरी, खुशबू की मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिब फरज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तख़ूनुल्लाह व रसूला। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इज़ार मोहतरम, कल की तरह बस चंद सेकंड लेंगे। जो पैगाम ज़रूरी है आप लोगों को देना, जिसकी तकरार, ताकि सारी दुनिया में जो ही आवाज़ जा रही है सब जगह मोमिन। देखिए, आज़ादारी हमारी शहरग हयात है और आज़ादारों की हिफाजत हमारी शरई ज़िम्मेदारी है। लिहाजा जहाँ जहाँ भी आज़ादारी कर रहे हैं तमाम आज़ादार इस बात को याद रखें कि हमारा हर फ़ेल अल्लाह, रसूल और मोहम्मद व आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए होता है, यानी अल्लाह, रसूल और आले रसूल की खुशनुदी के लिए होता है। और ये एक बात हमें किसने बताई है? जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने, अलमदार है ना, कि जज्बात जोश सब अपनी जगह, लेकिन जब हुक्म इमाम आ जाए तो फिर क्या होता है? बस हुक्म इमाम, फिर अपने जज्बात नहीं। तो अल्लाह का हुक्म यह है, रसूल का हुक्म यह है, अइम्मा का हुक्म यह है कि जब कोई वबा आ जाए, जब कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो उससे सारी एहतियातें करना है। और फिर उनकी नियाबत में हमारे मराज-ए-इस्लाम ने यह फतवा दे दिया, और फिर अक्ल भी यही कहती है। अक्ल क्या कहती है? कि एहतियात करो। इसीलिए आप सबको मास्क लगा के बिठाया हुआ है ना हमने, और सैनिटाइजर भी रखा हुआ कि भाई आप एहतियात। हम जब करेंगे तो दूसरे भी। अच्छा, एक एतराज़ का जवाब दे दे। हमारे अक्सर बिरादरान या अक्सर मोमिनी ये कहते हैं कि साहब वो फलाने ने तो नहीं किया, फलानों की मस्जिदों में, फलानों की नमाज़ों में ये होता रहा, उनके जुम्मों में ये हो रहा है, और ईद उल फित्र पे ये हुआ, और बड़ी ईद पे ये हुआ, और छोटी ईद पे ये हुआ, और जनाब कहाँ SOPs, कैसी SOPs, और वो मंडियाँ लगी, मवेशी मंडियाँ लगी, हज़ारों आदमी ऐसी फिर रहे थे, ईद की शॉपिंग ऐसी भी, बकरी। भाई हमें किसी से कोई गरज नहीं। दुनिया गलत करती है तो आप भी गलत करेंगे? नहीं, हमें गलत नहीं करना, हमें तो नमूने अमल बनना है सारी दुनिया के लिए। यानी हमें तो ऐसा काम करना है कि दुनिया देखे कि वाकई ये महज़्ज़ब कौम है और अच्छे बुरे को समझती है, पहचानती है। और खुदा का शुक्र है पूरी दुनिया में आज़ादार ऐसे ही कर रहे हैं, इसी तरह से कर रहे हैं। इसी तरह यही पैगाम है, मुसलसल जाता रहेगा। हर मिंबर से जा रहा है पैगाम, हर मिंबर से ही बात की जा रही है। और मैंने कल भी अर्ज़ कर दिया था कि इसमें हुकूमत का मसला नहीं है, हमें हुकूमत से गरज नहीं। हुकूमत ना भी कहती तो हम आपसे कहते, हुकूमत ना भी कहती तो हम आपसे कहते। तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए, तमाम अज़ादारों की सेहत और सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात इनायत फरमाइए। बस ये फरीज़ा जो मैं अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, लाजिम समझता हूँ, वो अदा किया। अब आइए मौजू की तरफ, जहाँ कल बात को ख़त्म किया था वहीं से लेकर आगे चलते हैं। भाई उन्वान यही है ना कि मोहब्बत अहले बैत मीज़ान और मेयार है। किस चीज़ का? ईमान का। मोहब्बत अहले बैत ना हो तो कुछ नहीं। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सूरह आल इमरान की 31वीं आयत आपके सामने पेश की थी, और इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है। भाई अल्लाह से मोहब्बत आखिरी हदफ है ना। हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़दारी करते हैं, अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं कि उन पर जान निछावर कर देते हैं। हदफ क्या है?
क्योंकि वही रास्ता है ना। सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? मोहम्मद वाले मोहम्मद का रास्ता, यानी जाना तो वही है, लिकाउल्लाह तक जाना है ना। तो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, बेहतरीन रास्ता कायनात में कौन सा रास्ता है भाई? जभी तो मानते हैं, जभी तो जाने कुर्बान हैं, जभी तो वो बुनियाद है दीन की, जभी तो वो कलमे की बुनियाद है, जभी तो वो असास है। असासुल इस्लाम है हुब्बुना अहलल बैत। इस्लाम की असास ही हम अहले बैत की मोहब्बत है। सलावत भेजिए मोहब्बत आले मोहम्मद, ठीक है ना। अब हाँ, ये अलग बात है कि तशरीह करते चले जाएंगे मोहब्बत के तकाजे क्या क्या है, ठीक है ना। अभी यहाँ तक कल बात पहुंची, इनको तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबि सलामती और तमाम अज़ादारों की सलामती के लिए नाराए तकबीर, अल्लाह सालात या रसूल हैदरी या मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है। अल्लाह फरमा रहा है कि ए रसूल आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं, अल्लाह को ये तो गवारा ही नहीं है क्योंकि बराए रास्त अल्लाह तक पहुंच जाओ। कहते ना वो हमारे बास दानिश्वरों ने ये दावा भी किया था कि मैं अपने और अल्लाह के दरमियान में किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे ये मालूम ही नहीं कि वो कलमा क्या कह रहा है। ये कलमा ही बात, ये जुमला ही बातिल है। और बड़ा इस जुमले का बड़ा चर्चा हुआ था, सारी मीडिया पे बड़ा चर्चा के साथ बार बार उनकी क्लिप दिखाते थे। कितना बड़ा मुवाहिद है ये दानिश्वर जो कह रहा है कि अब मैं अपने और अल्लाह के दरमियान में किसी को गवारा नहीं। ये तो अल्लाह को भी गवारा नहीं कि तेरे और अल्लाह के दरमियान में कोई भी ना हो। यही तो मसला हुआ था इब्लीस के साथ, यही कर बैठा था कि बस तुझे तो मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा, क़यामत तक के लिए रांदे दरगाह बना दिया। यही उसूल आज तक चला है। जब कोई ये दावा करे समझ लो कि किसकी पैरवी कर रहा है। नहीं, तमाम देखिए ना, अहले इस्लाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जो थोड़ा सा भी इस्लाम समझता है वो इतनी बात तो जानता है ना कि सिर्फ अल्लाह की गवाही दूंगा तो कलमा भी नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह की गवाही दूंगा तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पे अगर किसी की गाड़ी रुक गई तो उसका कुछ भी नहीं होगा, है ना, कलमा भी नहीं होगा। तो अल्लाह को ये गवारा ही नहीं कि जिनके लिए मैं कायनात बना रहा हूँ, जिनके लिए मैं आलमीन बना रहा हूँ, उनको दरमियान से निकाल दोगे। जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिनसे मैं मोहब्बत का हुक्म दे रहा हूँ, उनको दरमियान से निकाल के आओगे। तो ये भूल जाओ कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो जो रसूल। अब आइए सूरह हश्र में एक जगह और इरशाद हुआ, एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम फंतहू। ईमान वालों से कहा जा रहा है कि जो अल्लाह का रसूल तुम्हें देता है ले लो। कोई कैद है इसमें कि ये लेना ये नहीं लेना? खुदा के बंदो, वो हिदायत ही हिदायत है, कोई हिदायत का नूर है। वो जो देता है वो ले लो। और जिस चीज से रोक दे, अल्लाह का रसूल किसी मकाम पे नमाज से रोक दे, रुकना है। क्या करना है? नमाज बताई किसने दी? उसी रसूल ने तो बताई। अगर किसी मौके पे आवाज दे दे और कह दे कि रुख मोड़ लो, तो जिसने रुख मोड़ लिया वो तो सिरात मुस्तकीम पर नहीं बल्कि वो सिरात मुस्तकीम है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, है ना। अब मैंने इशारा कर दिया, आप सुनते रहते हैं, मस्जिद क़िबलतैन के वाक़े की तरफ इशारा कर दिया। अल्लाह का रसूल कह दे तो अब ये ना सोचो कि नमाज टूट जाएगी, कैसे मुड़ जाऊं, कैसे रुख मोड़ जाऊं। कह दिया रुख मोड़ लो तो रुख मोड़ना है। अल्लाह का रसूल कह दे रोज़ा बकौल हमारे बिरादरन के तोड़ दो, हम तो तोड़ने का नहीं कहते, हम कहते हैं हुजूर अगर ये कह दे कि रोज़ा इफ्तार कर लो तो करना है या रखना है? अरे मुसलमान कहेगा कैसे रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा कैसे इफ्तार कर लूँ भाई? अरे बताया किसने तुझे? जिसने तुझे बताया है कि रोज़ा रखना वाजिब है वही तो कह रहा है रोज़ा इफ्तार कर लो। ये है इसका मतलब। वमा आती, ये मैंने आसानी से समझाने के लिए कहा। ज़ाहिर है तो इसमें तो मतालिब के समंदर हैं, लेकिन आसानी से समझाने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने कोई कैद लगाई नहीं, इल्ला की कैद है ही नहीं यहाँ कि ये लेना है सिवाय इसके कि ये सब ना लेना, नहीं, कोई है ही नहीं। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो भी मेरा रसूल तुम्हें दे ले लो, है ना। अब लोग बचने की कोशिश करते हैं इस चीज से कि रसूल ने क्या क्या दिया था, वो बचने के लिए क्या क्या बहाने तलाशते नहीं है। ज़्यादा अजीज़ो ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। इंसान को बिल्कुल साफ होना चाहिए दीन के मामले में, अकीदे के मामले बिल्कुल साफ। आयत अल्लाह फरमा रहा है कि वमा आताकुमुर रसूल, जो भी रसूल तुम्हें देता है फखुज़ूहु, उसको हासिल कर लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज से रोक दे नहीं कर दे,
उस चीज से रुक जाओ, उस चीज से रुक जाओ, यानी बाज रहो। फन तो हो यहां भी नहीं है, बस उससे बाज रहो। जिस चीज से अल्लाह का रसूल मना कर दे तो उससे बाज रहो, जिस चीज का हुक्म दे ले लो। यही है ना बात। फिर वही बात आ गई कि जब कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमाया जा रहा है कि जो दे, और वहां ये भी कह दिया फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करना। हुजूर इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरा इत्तिबा करो। उसके बाद ये बिल्कुल वजाहत के साथ फरमा दिया कि जो देता है वो ले लो। जिस अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो देता है का क्या मतलब कि जब भी दे ले लो, किसी ज़माने से मखसूस तो नहीं है, किसी दिन या रात से तो मखसूस नहीं, नमाज के वक्त से तो मखसूस नहीं, वही के आने जाने से भी मखसूस नहीं। ये नहीं कि वही से नहीं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, वही से भी मखसूस। बात वाज़ेह हो रही है ना किसी हद तक, बस इसलिए वो जो ज़ियारत जामिया का मैंने कल जुमला पढ़ा था, वमन अहब्बकुम फ़क़द अहब्बल्लाह। आले रसूल आप वो हैं कि जो भी आपसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। वमन अहब्बकुम फ़क़द अहब्बल्लाह, जो भी आपसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह उससे। और सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं, वमन अबग़ज़कुम फ़क़द अबग़ज़ल्लाह, और जो भी आपसे कीना दिल में रखेगा, बुग़्ज़ दिल में रखेगा, दुश्मनी दिल में रखेगा तो अल्लाह उससे दुश्मनी करेगा, अल्लाह उससे दुश्मनी करेगा। वाज़ेह हो गई ना, जो भी अल्लाह दे वो ले लो, जो अल्लाह का रसूल दे वो ले लो, जिससे रोक दे उससे, है ना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ये सिर्फ मतलब ज़हन में रखिए। देखिए अब ये बात वाज़ेह होती चली जाएगी। यहाँ तक आ गई बात। अब आइए, कल मैंने आखिरी जुमला जो कहा था, बात को वहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। हमारे बिरादरान भी तमाम मकातिब में कम से कम एक हदीस ज़रूर मौजूद है, एक हदीस सबके यहाँ कॉमन है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे। अच्छा, इसमें यह भी है कि बाज़ लोगों ने अहले बैत की शान में लिखी ही 2-3 हदीसें हैं टोटल। ये अजीब बात है। चलो खुदा का शुक्र है 2-3 तो लिख दी, 2-3 ही लिखी हैं, इससे ज़्यादा अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, यूँ कहिए। बहरहाल 2-3 लिखनी पड़ी, मजबूर हो गए। एक कौन सी हदीस लिखनी पड़ी, फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, मेरा टुकड़ा है ना। जिगर का टुकड़ा हम कहते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा है कि मेरा हिस्सा है, मेरा जुज़ है, यानी जुज़्वे रिसालत है। भाई फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी का लफ्ज़ी तर्जुमा आपको बता रहा हूँ। ये तो जिगर का टुकड़ा तो हम कहते हैं ना, मुहावरे की ज़बान में मुकम्मल करने के लिए, हमारा फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। नहीं, लफ्ज़ी तर्जुमा क्या, बिज़अतुम मिन्नी, मेरा जुज़ है, मेरा हिस्सा है। तो अब लफ्ज़ी तर्जुमा क्या हुआ, मैं हूँ रसूल, तो फ़ातिमा है जुज़्वे रिसालत। अब आइए, अहले बैत के लिए भी ये हदीस है और तन्हा फ़ातिमा के लिए भी हदीस है। मन रज़ाहा फ़क़द रज़ानी वमन रज़ानी फ़क़द रिज़ल्लाह, जिससे फ़ातिमा राज़ी उससे मैं राज़ी, जिससे मैं राज़ी उससे। अब ये रिज़ायत वहाँ तक चली गई ना, वहाँ तक। अब आइए, अब इसके बाद वाली बात, मन अबग़ज़हा फ़क़द अबग़ज़नी वमन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह, जिसने फ़ातिमा से बुग़्ज़ रखा, यानी फ़ातिमा से दुश्मनी रखी, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, मुझसे दुश्मनी रखी, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह, उसने अल्लाह से दुश्मनी रखी है। तो फ़ातिमा से बुग़्ज़, फ़ातिमा से नफ़रत कहाँ तक पहुँच गई, अल्लाह तक पहुँच गई। अब आइए तीसरा टुकड़ा हदीस का, मन अग़ज़बहा, पहले था अबग़ज़हा, अब है मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी वमन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बल्लाह, जिस पे फ़ातिमा गज़बनाक उस पे मैं गज़बनाक, जिस पे मैं गज़बनाक उस पे अल्लाह गज़बनाक। चौथा टुकड़ा सुनिए, चौथा टुकड़ा हदीस का सुनिए, मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। समझ में आ गया अल्लाह, अब बात समझ में आ गई है। अब देखिए अब इसमें आप लोगों ने चक्करबाजी क्या की
कि ये एक ही हदीस है ना, इसको टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। यानी किसी ने पहला हिस्सा सिर्फ लिखा, मैं पूरी पढ़ रहा हूँ ना, कोई कहेगा साहब ये तो आपने गलत हदीस पढ़ दी, हमारे यहाँ तो हदीस में सिर्फ इतना है, तो मैं खुद ही बता रहा हूँ कि 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया लोगों ने। है चारों चीजें हर जगह, लेकिन अलग अलग कर दिया। एक किताब में अलग ये लिख दिया फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, एक जगह गज़ब वाली बात लिख दी, एक जगह किसी और किताब में किसी और मुहद्दिस ने रज़ायत वाली बात लिख दी, और किसी चौथे मुहद्दिस ने यानी हदीस लिखने वाले ने वो जनाब अज़ियत वाली बात लिख दी। सब ने अलग अलग कर दिया, लेकिन मैंने आपको इसलिए एक जगह जमा करके हम। अब आइए, ये तो जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाब में सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए चलिए अब यहीं से बात शुरू करेंगे, क्यों इतनी अहमियत दी अल्लाह के रसूल ने कि मेरा जुज़ है, जुज़्व रिसालत है। मैंने कल आपकी खिदमत में इशारतन अर्ज़ किया था, चलिए आज ज़रा सा बयान कर दें कि ये जो रसूल अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आम इंसानों वाली मोहब्बत है भाई, ठीक है, ये भी एक मोहब्बत है, हम भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आप भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। जहाँ बच्चे बैठे हैं ये भी अपने माँ बाप के प्यारे हैं, है ना। हर इंसान अपने उसके हुदूद दायरे के अंदर अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करता है ना बेचारा, लेकिन मोहब्बत तो सब करते हैं अपने बच्चों है ऐसा। तो क्या हुजूर की मोहब्बत भी ऐसी है? ऐसा नहीं है। देखिए याद रखिए, हमने कहीं इशारा 2 मिनट में बात करेंगे, क्योंकि ये बात हम तफसील से पहले कर चुके हैं, हमें कुछ और बात करनी है आगे, लेकिन वो बात करने के लिए ये 2 जुमले अदा करने आपके सामने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा ये बताइए कि हुजूर जो भी फेल अंजाम देते हैं वो सुन्नत बन जाता है, यही तारीफ़ करते हैं। हमारे यहाँ सुन्नत की और तारीफ़ है, मगर हमारे साथी हमारे बिरादरान ये तारीफ़ करते हैं, ठीक है तारीफ़ है। जो फेल अंजाम दें वो सुन्नत, जो कह दें वो सुन्नत, और जो फेल उनके सामने हो यानी आयात के अलावा, आयात के अलावा कुरान के आयात के अलावा, और जो फेल उनके सामने हो उस पर आपकी रिज़ायत ज़ाहिर हो जाए तो वो भी सुन्नत। ये सुन्नत की तारीफ़ है। कौल फेल यानी कौल रसूल, फेल रसूल, कौल रसूल और तकरीर रसूल, यानी हुजूर के सामने काम हुआ आप उससे राज़ी हो गए, ऐसे ही है ना। अच्छा मुसलसल ये हदीस है, हमारे बिरादरान के भी हदीस है, हवाला देने की यूँ ज़रूरत नहीं कि कोई इनकार करेगा नहीं, अगर इनकार करेगा तो फिर हवाले दे देंगे, हमारे किताब खाने में किताबें सारी रखी हैं। अब वो फरमाते हैं कि फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाब में सलवात दे रही मोहम्मद कि जब भी दुख्तर रसूल तशरीफ लाती थी हुजूर अपनी जगह से खड़े होकर इस्तकबाल करते थे और अपनी जगह बिठाते थे। ये हदीस याद रखिए, अभी मैं चैनल पे भी देख रहा था कुछ दिन पहले, चैनल ने भी नकल की है इस हदीस को, 2-3 चैनल ने इस हदीस को नकल किया है कि हुजूर अपनी जगह बिठाते थे। अच्छा भाई, जब हुजूर अपनी बेटी के लिए एहतराम में खड़े हो जाते थे और अपनी जगह बिठाते थे तो भाई सुन्नत हो गया ना, आप भी कीजिए काम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई क़यामत तक कीजिएगा। है भाई, सुन्नत हो गया ना, फेल सुन्नत हो गया, ये आप भी कीजिए, ये फेल सुन्नत रसूल है। लेकिन सब जानते थे कि फातिमा के एहतराम में खड़े होना सुन्नत रसूल नहीं। अगर सुन्नत रसूल होता तो हर बाप पे लाजिम था कि क़यामत तक अपनी बेटी के लिए खड़ा हो जाता। देखे ना, और भी कितनी कितनी मोहतरम बेटियां गुजरी हैं कि नहीं गुजरी, लेकिन कहीं तारीख में मिला कि वो घर गई और वालिद साहब उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाएं। भाई आज तक की बात कर रहा हूँ मोहतरम बेटियों के, उस समय से लेकर आज तक कहीं भी आप चले जाइए, एक मिसाल कोई मखसूस थोड़ी दे रहा हूँ हर जगह के लिए, लेकिन नहीं है ना कि वो सब जानते। मालूम था कि रसूल अगर अपनी बेटी के लिए खड़े हो रहे हैं तो ये वो आम बाप बेटी वाला इस्तकबाल नहीं है, एहतराम नहीं। क्यों? जानते थे फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, इतना तो उस वक्त के मुसलमान भी जानते थे कि जुज़्व रिसालत है फातिमा। क्यों? देखिए और भी तशरीह कर देंगे, लेकिन आज जो मतलब बयान करना चाह रहे हैं आप सुनिए। आप जुज़्व रिसालत का मतलब क्या, यानी फातिमा के बगैर रिसालत मुकम्मल नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। कैसे? मिसालें बहुत हैं, एक दे देते हैं जो कॉमन है सब जगह, जैसे ये हदीस कॉमन है ना, हुजूर के इस्तकबाल करने वाले, हुजूर के उनके अपनी जगह पे बिठाने लिए, है ना, सब जगह मौजूद है। इसी तरह अब वो रिवायत पेश करते हैं आपके सामने, वाक़या पेश करते हैं इस बाब में जो हमने दावा किया उसकी दलील में कि जिसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता, कोई भी इनकार। मुबाहले का कोई मुनकिर है? भाई तावील कर सकता है, कोई भी तावील कर ले वाक़े की, लेकिन इनकार तो नहीं कर सकता ना। जैसे गदीर की तावील तो करते हैं, इनकार नहीं कर सकते, है ना। तावील कर लेंगे कि उसका ये माना, उसका जो भी माना रखो, इतना तो मान लिया कि हाँ कहा था मन कुंत मौला फहाज़ा
तो माना खुद ही समझा देगा आने वाला जब आएगा तो असली माने क्या है। ठीक है, लेकिन चलो इसी तरह मुबाहिला का कौन इनकार करेगा, मुबाहिले का इनकार नहीं करते। अच्छा, मुबाहिला में वाकई में देखिए एक चीज़ आपको, आप सुनते रहते हैं भी, ये भी ईद मुबाहिला गुजरी है, जश्न मुबाहिला, तब से मैं वाकई तफसील से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ चुका हूँ। मैं एक बात एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ, मेयार और मीज़ान की बात हो रही है ना, मैं देखिए भाई इतनी दाद ज़रूर दे बनी नजरान को कि वो मुबाहिले में कम से कम मेयार बता गए। मेयार देखिए आपके सामने बिल्कुल नया नुक्ता पेश कर रहे हैं, और जहाँ भी हमारे मुशाहिदीन किराम और मोमिनीन और मोमिनात समात फरमा रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमारा उन्वान ही यही है कि मोहब्बत अहले बैत मीज़ान ईमान, ईमान का मीज़ान और मेयार है ना। देखिए आम मजमून है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसमें नए नए पहलू आपके सामने निकाल के रख दें। देखिए एक मेयार तो वो भी देखे गए, वो मेयार क्या था आइए आपके सामने बता दें। मुबाहिला तो मैं बयान नहीं कर रहा, क्योंकि आप अभी सुनते रहे, मैंने भी पढ़ा है मुसलसल। हाँ, जब मौका होगा बजालिस में बढ़ते हैं और भी बयान करते रहेंगे, लेकिन अभी जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में कि देखिए वो मुबाहिला, वो तकरीरें करते रहे, मुज़ाकरा करते रहे, मुबाहिसा करते रहे, हुजूर से मस्जिद नबी में नहीं माने ना, नहीं माने, कोई बात नहीं मानी, सामने थे अल्लाह के रसूल नहीं मानी, सहाबा किराम भी आते थे नहीं माना, मौला कायनात भी आते थे नहीं माना, हसैन अलैहिस्सलाम भी आते थे मस्जिद नबी में नहीं माना। भाई देखा था ना, सबको देखा था, सबको देखा था, आमने सामने गुफ्तगू हुई थी, लेकिन इतना मेयार वो भी जानता था जब मुबाहिले में उसने पांचों हस्तियों को एक साथ देखा। भाई चार को इससे पहले देख चुका था कि नहीं देख चुका था? चार को देखा था, मोहम्मद अली और हसन हुसैन चारों को देखा, और कितने दिन वहां बातें होती रही, मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन माना नहीं माना, क्योंकि अलग अलग देख रहा था अनवार मुक़द्दसा को। फिर आखिर ये मुबाहिले में क्या हुआ, मैदान मुबाहिला में क्या हुआ भाई? वही तो चार हस्तियां जिन्हें देख रहा है, पांचवी हस्ती को तो फिर भी नहीं देखा। कहाँ देखा? वो तो मस्तूर है ना, महजूब है, हिजाब में है, वो तो दरमियान में है, इमामत रिसालत विलायत और इमामत के हिसार में, उसे कब देखा? नहीं देखा ना। हाँ, अब देखिए बज़ाहिर फातिमा हिसार में है, रिसालत विलायत और इमामत के, लेकिन दर हकीकत फातिमा वो कलमा हस्र है अहले बैत के दरमियान, कि जब अनवार मुक़द्दसा अलग अलग थे, कोई खौफ नहीं था बनी नजरान को, लेकिन जो ही नूरे फातिमा दरमियान में दाखिल हुआ, इतना मेयार वो भी जानता था कि ये वो अहले बैत हैं कि अगर इशारा करेंगे पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। अब एक जुमला आपको दे दूं, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, कि जैसे गदीर तकमीले दीन का नाम है, मुबाहिला तकमीले अहले बैत का नाम है। अब समझ में आ गई बात? उन्होंने कहा मुबाहिला तो आप सुनते रहते हैं, तो मैं यार वो देखे गया कि नहीं देखे गया कि जब अहले बैत इकट्ठा हो, खबरदार मुकाबले पर मत आना। एक मेयार तो वो भी देगा, और अहले बैत मुकम्मल कब होंगे? हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व, रसूल ने चादर में समा के पंजतन को सुमो के समझा दिया था, समझ में नहीं आया मुसलमानों की, जब ही समझ लिया होता जब चादर फातिमा में किसाई यमानी में सब जमा हुए थे, और हुजूर ने फरमाया था हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा, यानी मशीयत ने जनाब जिब्राइल से फरमाया, और हुजूर ने यही दुआ की थी, अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहुम वादिमन आदाहुम, ए परवरदिगार यही मेरे अहले बैत हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती व खासती लहमुम लहमी व दमुहुम दम, ये मेरे अहले बैत हैं, अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहुम वादी मनादा हम, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत करना, जो इनसे दुश्मनी करे तो उनसे दुश्मनी करना। सल्लल्लाहु अल्लाह या रसूल अब बात वाज़ेह हो गई। कोशिश की हमने आसानी से, मतलब आप तक मफहूम आप तक पहुंचा दिया जाए कि मेयार क्या है। उसी मीज़ान पे हम बात करें ना, तो वो इतना तो बनी नजरान भी जानते थे, इस मेयार को जानते थे। हुजूर ने हम फातिमा तो अबूहा बालुहा व बनुहा उसके ज़रिए से समझाना चाहा, मुसलमानों की समझ में नहीं आया,
लेकिन मुबाहले के मैदान ने समझा दिया कि मुबाहले के लिए किसी छठे की जरूरत नहीं, किसी छठे की छठा नहीं चाहिए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब उर्दू जबान के में ये खासियत है अजीब कि एक लफ्ज़ अदा कर दो, उसके लफ्ज़ के नामालूम कितने माना निकल जाते हैं। मैंने तो सीधा सीधा छठा हुआ कहा है, छठा मुराद। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो चलिए जनाब, अब बात वाज़ेह हो गई हमारी इतनी आसानी से कि किसकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत। कदम कदम पे अल्लाह का रसूल समझा रहा है, और अल्लाह का रसूल जो समझा रहा है वही तो आयात की तफसीर है, वही तो आयात की तशरीह। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरा इत्तिबा करो। ये देखो ना कि अल्लाह का रसूल किससे मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा है, कदम कदम पर समझा रहा है। क्यों? इसलिए कि अगर इस रास्ते पर आ जाओगे तो बहकने का कोई चांस नहीं। मोहब्बत ही मोहब्बत, शफकत ही शफकत, रहमत ही रहमत, अल्लाह की इताअत ही इताअत, है ना। ये क्या सिखाएंगे? अल्लाह की इताअत सिखाएंगे या अल्लाह की इताअत से बाहर ले जाएंगे? फैसला कीजिए आप। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन और मोमिनात समात फरमा रहे हैं, बताइए अहले बैत का, अहले बैत हैं क्यों? अल्लाह ने उन्हें ये मनसब दिया क्यों? मकसूद कायनात का। अल्लाह ने ये अनवार के पैकर क्यों आपके लिए तख्लीक किए, खल्क किया आपके लिए? क्यों ये अनवार मुक़द्दसा खल्क किए? भाई किस लिए? अपनी तरफ आपको बुलाने के लिए ऐसे हसीन अनवार मुक़द्दसा को खल्क किया, इन पैकरों को खल्क किया, नूर के पैकर को खल्क किया, नूर के पैकरों को खल्क किया अपनी तरफ बुलाने के लिए कि इनको देखो, फिर समझो कि वो कितना रहमतुल आलमीन, जो इसने रहमतुल आलमीन को खल्क किया है वो कैसा रहीम होगा, वो कैसा रहीम होगा, वो कैसा रहमान होगा, वो कैसा गफूर। जब ये इतने मेहरबान है तुम पर कि तुम्हारी हर गलती माफ़ करने को तैयार है ना, है ना, तैयार है। मगर गलती तस्लीम करने वाले तो बनो ना, बनो तो सही। अब वो खैर कल परसों आ जाएगी वहाँ तक बात, लेकिन अभी हमने एक इशारा आपके को कर दिया, एक इशारा दे दिया आपको, है ना ऐसा। तो अब सोचो, अहले बैत यही तो बता रहे हैं कि हमें देखो और भी समझ लो कि जो हमारा खालिक है वो कैसा होगा, जिसने हमें ये मनसब दिया है वो कैसा होगा। बस आज यहीं तक ला रहे, रहम ही रहम है। मैं जो अब आपके सामने की रिवायत नकल करना चाह रहा हूँ ना मसाइब की मंजिल तक पहुँचने के लिए, वो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से सुनी है, कुम में दर्स अखलाक में, और मुझे उनकी सच्चाई पर यकीन है। और फिर शायद किसी किताब में पढ़ी हो, लेकिन मैं किताब का हवाला यूँ नहीं दे रहा कि किताब का हवाला मुझे नहीं याद, लेकिन अपने उस्ताद का दर्स याद है। जब वो अहले बैत के शफ़क़त और रहमत के बाब में आए, तराहुम के बाब में आए कि वो कितने मेहरबान थे लोगों पर। अब देखिए जनाब सैयदुश शुहदा के, अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा, लेकिन अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए एक जुमला आपको देना चाह रहा हूँ कि जब आप ज़ख्मों से चूर होकर गिरे थे ना, ज़हन से ज़मीन पर आए थे, उस वक्त भी कहते हैं कि जानों के बल इतनी ताकत थी कि आप लड़ रहे थे, कोई आपके करीब आ नहीं सकता था। और इस असना में एक जवान आपकी तलवार की जद पे आ गया, यानी ऐसा आया था वो हमला करने, लेकिन तलवार उसके हाथ से गिरी और अब था कि बस मौला ने ज़रब मारी और उसके 2 टुकड़े हुए, उसका रंग सफ़ेद हो गया। चिल्ला कर कहता है कि मौला, फर्जंदे रसूल, मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ। अब आप मुझे बताइए कि अगर उसके हाथ से तलवार ना छूटती तो काहे के लिए आया था? ज़रब लगाने आया था ना। लेकिन ये फातिमा का लाल बता रहा है कि हम अहले बैत ऐसे ही नहीं है, हमारे रसूल ऐसे नहीं है। रोक लिया वार भाई का, जा दूर हो जा मेरी नजरों से, अपने माँ के कलेजे की ठंडक बन जा। ये है अहले बैत। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई बात? अब समझ में आए कि अहले बैत क्या हैं। और अभी इनके लुत्फ़ करम की जो इनके नवाजिशें, उनका मिसालें देते चले जाएंगे। बस इसलिए इनकी मोहब्बत का हुक्म दिया कि जब इनसे मोहब्बत करोगे तो तुम अल्लाह से करीब होते चले जाओगे। अहले बैत अल्लाह से दूर करने के लिए माज़अल्लाह है या करीब करने के लिए? करीब करने के लिए। तो बस सीधी सीधी सी बात, इतना सा फार्मूला समझ में आ जाना चाहिए मोमिन मोमिनात को कि अहले बैत से मोहब्बत के दावे का मतलब ही ये है कि अल्लाह से मोहब्बत का दावा। जो हुसैन से मोहब्बत करता है, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में ना हो? हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, क्यों? अल्लाह का नाम बाकी रहे,
जिक्र बाकी रहे, ऐसे ही है ना। वो मिसालें देते रहते हैं दुनिया के शुअरा और मुनसफीन ना मालूम मुसन्निफीन और क्या 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 लिखते रहते थे। अगर वो सिर्फ जमा किए जाते हैं, कभी कभी आते हैं ना, वो हम देखते हैं और तमाम के अखवाल उसमें हिंदू भी है, मसीही भी हैं, पता नहीं कौन कौन सब बने हुए। हुसैन की बारगाह में आके सबका सर झुक जाता है ना। कल भी मैंने अर्ज़ किया था, हुसैन की बारगाह में आके सब सर झुका देते हैं, ऐसे ही है ना। बस यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत की, जब तक ये वजह आज यहाँ ख़त्म करेंगे, यहीं से बात को शुरू करेंगे कि जब तक इंसान ये नहीं समझता कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत का हुक्म क्यों दिया है, दुनिया में आने का फ़ायदा उसे नहीं मालूम, फ़ायदा नहीं मालूम। दुनिया में तो आ गया, अपनी मर्ज़ी से थोड़ी आया है, आ गया, लेकिन दुनिया में आने का फ़ायदा नहीं मालूम। दुनिया में आने का फ़ायदा है कि जब अहले बैत के दर से वाबस्ता हो तो मर्ज़ी मालूम करता है, अहले बैत की मर्ज़ी क्या है। अच्छा देखिए, जिससे मोहब्बत करते हैं, माँ बाप को ले लीजिए, बहन भाई को ले लीजिए, मैं मजाजी मोहब्बतों में इन्हीं मोहब्बतों का जिक्र करता हूँ। माँ बाप की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, बहन भाइयों की मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत, यही होता है ना। मोहब्बत की इंतहा ये होती है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो जो कहे आप मानते हैं, ऐसा है ना। तो भाई ये अपने माँ बाप की ऐसी इताअत करता है, भाई हमने नहीं देखा ऐसा इताअत करने वाला, मुश्किल से मुश्किल हुक्म दे दे माँ बाप, उसको बजा लाता है ना। और आप भी उसी औलाद से खुश होते हैं जो औलाद आपकी फरमा बरदार हो, कि मेरा बेटा या बेटी जो है मेरे बड़े फरमा बरदार, ऐसे ही है ना। बस ये जितना आगे बढ़ता चला जाएगा उतना ही मनसब बढ़ता चला जाएगा। अब मुझे बताइए कि बेहतरीन कायदा क्या है कि जिससे मोहब्बत करते हो उसकी मर्ज़ी मालूम करो। कहते हैं कि बेहतरीन ग़ुलाम वो होता है कि आका के हुक्म देने से पहले उसके अबरू के इशारे से समझ जाता है कि मेरा आका चाहता क्या है ना। ग़ुलामी की बात करूँ, बेहतरीन ग़ुलाम की तारीफ़ यह है कि हुक्म देने से पहले समझ जाता है, अबरू के इशारे से समझ जाता है कि मेरा आका मुझसे क्या चाहता है। अब अजीज़ों ये बताओ कि देखिए, हम तो कहते हैं ना हुसैन के ग़ुलाम, ये इम्कान है। अब ये तो हुसैन पर है हमें अपनी ग़ुलामी में कबूल करता है या नहीं, है ना। और यकीन है इंशाअल्लाह कि वो हमें अपनी ग़ुलामी में मेरा मौला कबूल करेगा। हम सच्चे दिल से ये बात कर रहे हैं ना। लेकिन देखो ये इम्कान है ना भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमारे अपने अमाल पर है। माजरत के साथ बुरा नहीं मानिए मेरी बात का, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं, यकीन है इंशाअल्लाह कि हुसैन अपनी ग़ुलामी में हमें कबूल कर लेगा। लेकिन अभी हम अपने दावे की बात करें ना, जब हम ये दावा करते हैं कि हुसैन हमारा आका और हम उसके ग़ुलाम, तो अब मुझे बताइए बेहतरीन ग़ुलाम कौन है जो अपने आका की मर्ज़ी को समझेगा, है ना। आका से मोहब्बत को दावा करें और जो आका कहता है वो ना करे। कैसा है मेरा मौला हुसैन। बस एक मिसाल देते हैं, मसाइब पे आगे एक मिसाल देते हैं, फिर इंशाअल्लाह होती रहेगी गुफ्तगू आपसे। क्योंकि जब तक ये मैसेज नहीं देंगे, देखिए ना, मजलिस हुसैन का कोई मकसद तो होता है ना। हम गिरिया करते हैं, ये अलग सवाब है, इबादत है, इसमें याद रखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुसैन पर गिरिया इबादत है और इसका सवाब है अलग। कितना सवाब हमें नहीं मालूम, ये सवाब वही हमें दिलवाएगा, अल्लाह तो देगा ही देगा। और ये पता नहीं कितने गुना बढ़ जाएगा जब किसी की सिफारिश भी इसमें वो है ना। भाई मैं तो इस अकीदे का आदमी हूँ कि जो इंसान खुलूस से आंसू बहाता है उसे कोई बीवी अपने रुमाल में ले जाए। लोगों को एतराज़ होता है, भाई हुआ करे एतराज़, मुझे उनके एतराज़ की परवाह नहीं होती, लेकिन मेरा दिल ये कहता है यकीनन जो खुलूस से आंसू बहाता है, हुसैन की माँ अपने रुमाल में उन आंसुओं को जमा करती है ना, ऐसे ही है ना। अब मुझे बताओ बेहतरीन ग़ुलाम कौन हुआ जो अपने आका की मर्जी को। अब ये मैं पैगाम ना दूं तो देखिए फिर क्या होगा, ये खयानत हो जाएगी। ये बच्चे जो बैठे हैं मेरे सामने और ना मालूम कितने हज़ार बच्चे, सैकड़ों बच्चे सुन रहे होंगे, चलिए सैकड़ों से ही सुन रहे हैं ना, मुझे देख रहे हैं भी, देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। तो मुझे बताइए अगर मैं उनको पैगाम ना दूं कि तुम्हारा हुसैन तुमसे चाहता क्या है, तो देखिए हुसैन क्या चाहता है। हम ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं ना, कम से कम जुमेरात को तो ज़रूर पढ़ते, नहीं तो सुनते हैं मस्जिद में, इमाम बारगाह सुनते हैं ना, ज़ियारत वारिसा सुनते हैं। हमारा आलिम दीन पढ़ रहा होता है नमाज के बाद, हम सुन रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। और उसके बाद हमें आदत है, ऐलान कर दिया जाता है कि 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी पढ़ लीजिए। कभी आपने गौर नहीं किया इस बात पे, ये है क्या कि हुसैन की ज़ियारत और फिर उसके बाद 2 रकात नमाज। ये इंतज़ाम किया है मासूम ने कि हमारी ज़ियारत भी अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज के बगैर नहीं होती। समझने वालों के लिए है ये, शऊर रखने वालों के लिए। ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी और फिर 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन कुर्बतन इल्लाह,
किसके लिए? अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए। कुर्बतन इल्लल्लाह, इल्लल्लाह नहीं पढ़ना बच्चे, कोई भी नमाज में भी इल्लल्लाह कभी ना कह देना, नियत नहीं होगी, गलत हो जाएगी, ठीक है ना। इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह। 2 रकात नमाज यानी नहीं, जैसे अल्लाह को गवारा ना हुआ कि मेरी इबादत करो और आले रसूल का जिक्र ना करो, इबादतें मुंह पे मार दूंगा और बगैर आले मोहम्मद के जिक्र। कल मैं हवाला दे दूंगा जब एक बहुत बड़े इमाम का, ज़माने के इमाम का, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो इबादतें मुंह पे मार दी जाती हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? ये क्यों अल्लाह ने कानून रखा कि इनकी मोहब्बत के बगैर हर इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा? क्योंकि जिनकी मोहब्बत का हुक्म दे रहा है ना अल्लाह, क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि इन्हें भी गवारा ना हुआ कि हमारा जिक्र करो और हमारे जिक्र के साथ अल्लाह को याद ना करो। अब समझ में आ गया? नहीं चाहता मेरा मौला हुसैन कि तुम इधर उधर चले जाओ। खबरदार, इस उन रास्तों पे ना चले जाना जिन रास्तों पे दुनिया तुम्हें चलाना चाह रही है। उन रास्तों पे चलना जिस पे रास्तों पे हम तुम्हें चलाना चाह रहे हैं। खबरदार, हमारे जिक्र के साथ अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र के साथ हमारा जिक्र, ये है वो फस्कुरूनी अस्कुरकुम। तुम मेरे जिक्र को जिंदा करो, मैं तुम्हारे जिक्र को जिंदा कर दूंगा। इसके लिए हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। ऐसे ही है ना। बाज़ जुमले देखिए ना, लोग तो तारीफ़ करते हैं अपनी जगह, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने ही बाज़ जुमले बहुत अच्छे लगते हैं ना। मुझे भी कुछ जुमले ऐसे हैं, आप उसको तकरार कहिए या कुछ भी कहिए, मगर मुझे अच्छे लगते हैं। जब मैं 2 मुहर्रम को मजलिस पढ़ता हूँ, ना मालूम कितने साल हो गए, तो 1-2 जुमलों की तकरार ज़रूर करता हूँ। यही है ना कि हुसैन करबला तशरीफ़ लाए और उमर साद के लश्कर ने घेर लिया। ऐसे ही है ना। या यूँ कहिए कि इब्ने ज़ियाद के लश्कर ने घेर लिया, या यूँ कहिए कि यजीद के लश्कर ने घेर लिया। सब एक ही है ना, सब है। लानतुल्लाह अलैहिम अजमईन, सब पर लानत हो अल्लाह की, और लानत करने वालों की लानत हो। आले रसूल, रसूल का घर उजाड़ा, कलमा पढ़ते थे रसूल का घर उजाड़ दिया। तो यही सब कहते हैं कि इस लश्कर ने हुसैन को करबला के सहरा भी कहते हैं, मैदान भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, इसको ना मालूम क्या क्या नाम है। इन सब की वजूहात हैं, कभी बता देंगे, पहले भी बताया। यहाँ घेर लिया हुसैन को करबला के मैदान में, चारों तरफ से घेर लिया, और अपने ख्याल में ऐसी जगह पे घेरा कि अब खबरें भी नहीं जाएगी, हमें जो जुल्म कर सितम करना होगा कर देंगे, वह खबर जाएगी कत्ल कर दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, ये गलत है, ऐसे ना कहा करो। किसी ने लिखा है तो गलत लिखा, नादानी में लिखा, किसी ने कहा तो बेचारा लाशऊरी तौर पे कहता है किसकी मजाल है जहरा के लाल को घेरे? यजीद की मजाल, यजीद की मजाल, इब्ने ज़ियाद की मजाल, उमर साद की, हुसैन को घेरे, अली के लाल को नहीं। ये हुसैन है जो करबला के मैदान में यजीदियत को घेर रहा है। बद्र से बच गए थे, उहद से बच गए, खैबर से बच गए, खंदक से बच गए, फतेह मक्का से बच गए, कलमे की नकाब ओढ़ ली, बच गए, हर मार्की में बचे, हुनैन में बचे, बचते रहे। हुसैन सब जंगों पे नज़र रखे हुए। मैं तुम्हें इस तरह करबला में घेरूंगा कि क़यामत तक करबला से पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, करबला तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज भी करते हैं ना करबला से पीछा छुड़ाने की कोशिश कि किसी तरह ये जिक्र ना हो, किसी तरह ये जिक्र ना हो। लेकिन ये जिक्र हमारे बस में होता तो शायद ना होता। हमने कब कहा कि ये जिक्र हम कर रहे हैं? तो भाई, हम तो ये अकीदे वाले लोग हैं कि हमने जिक्र को ज़िंदा नहीं किया, ये जिक्र हमें ज़िंदा रखता है। हमारा ये अकीदा है। गलत फहमी है लोगों को कि हम ये जिक्र करते हैं। हम कौन होते हैं जिक्र करने वाले? समझ में आई बात? हुसैन घेर लेते। लेकिन बहरहाल वाक़या तो है ना कि आज 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुँचे, तशरीफ़ लाए। मालूम है कि ये करबला है, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिरी तौर पे जो वाक़या पेश आया, जो दर्ज किया जाता है, वक़ाए निगारों ने जो लिखा है, मसाइब की कुतुब में जो लिखा है कि हुसैन की सवारी रुक गई। जिस घोड़े पे सवार थे वो रुक गया। आपने कहा दूसरी सवारी लाओ। कहते हैं कि 7 सवारियाँ बदली हुसैन ने। चलो जितनी भी सवारियाँ बदली, मगर कोई सवारी आगे नहीं बढ़ती। अब हुसैन ने पूछा कि इस ज़मीन का नाम क्या? इस यहाँ करीब में कौन रहता है? बताया गया बनी असद के लोग, बुलाओ। बनी असद के लोग आ गए। पूछा इस जगह का नाम क्या है? उनका जी इसको नैनवा कहते हैं, मारिया कहते हैं, शत्रुल फरात कहते हैं, ना मालूम कितने नाम बता दिए।
और हुसैन फिर पूछते जा रहे हैं और कोई नाम, और कोई नाम, और कोई नाम। ऐसा लग रहा है जैसे बनी असद के लोग नहीं चाहते कि जहरा का लाल यहाँ पर ठहरे, फर्जंद रसूल यहाँ क़याम करे। कई नाम पूछे तो फिर किसी ने दबी ज़बान से कहा कि मौला इसे करबला भी कहते हैं, लेकिन हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आपने अगर यहाँ ठहरने का कष्ट किया है तो यहाँ ठहरने का कष्ट ना करें, यहाँ से चले जाएं। हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ से कोई नबी ज़्यादा सुकून से नहीं गया, यानी बग़ैर तकलीफ़ देखे नहीं गया। बस हुसैन ने जो ही सुना करबो भला, कलमा ज़बान पे जारी हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उतारे सवारी, अब्बास सवारियाँ बिठा दो, सामान उतार दो, खेमे नस्ब कर दो। यही वो जगह है जिसका हमसे वादा किया गया है। यहीं हमारे खेमे नस्ब होंगे, यहीं हम कत्ल किए जाएंगे और यहीं से रोज़े क़यामत उठाए जाएंगे। बस जनाब सवारियाँ बिठा दी गई, नाके बिठा दिए गए। अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब फ़िज़ा पहुँची कि आका शहज़ादी ने याद किया है, शहज़ादी सानिया ज़हरा ने याद किया है। जनाब सैयद शुहदा तशरीफ़ लाए उस हमारी के करीब जिसमें सानिया ज़हरा तशरीफ़ फरमाए। जब करीब आए दोनों भाई बहनों में सलाम हुआ, सलाम दुआ। अब उसके बाद सानिया ज़हरा फरमाती, भैया अगर यहाँ ठहरने का कष्ट किया है तो यहाँ से ये कष्ट, यहाँ से चलने का हुक्म दो, यहाँ से कूच का हुक्म दो, यहाँ ठहरने का कष्ट ना कीजिए। भैया जब से यहाँ सवारियाँ रुकी मुझे एक अजीब सा खौफ आ रहा है, मुझे इस मिट्टी से आपके लहू की बू आती है। रो रही हैं सानिया ज़हरा। बस हुसैन ने सर झुका के कहा, ज़ैनब, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब हम कहीं जाने वाले नहीं, यहीं के लिए चले थे और यहीं आ गए। फिर वही तकरार की कि यहीं खेमे नस्ब होंगे, यहीं पानी बंद होगा, यहीं कत्ल किए जाएंगे और यहीं से क़यामत के दिन उठाएंगे। और शायद ये भी बताया हो ज़ैनब कि यहीं खेमे लूटे जाएंगे, यहीं खेमे जलाए जाएंगे। और शायद ये भी बता दिया हो कि ज़ैनब यहीं पे तुम्हारे सर से चादर छीनी जाएगी। और शायद ये भी बता दिया हो कि ज़ैनब यहीं तुम्हारे बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। और शायद ये भी बता दिया हो कि यहीं से तुम्हें कूफे और शाम के बाज़ारों का सफ़र शुरू करना होगा। ठहर गया काफिला, बुलाया बनी असद के लोगों को, बनी असद का कबीला जमा हो गया। समझ गए कि अब हुसैन यही क़याम करेंगे। कहा किसकी ज़मीन है? कहा बनी असद ने कहा हमारी ज़मीन है। कहा मुझे ये ज़मीन बेच दो, फ़रोख्त कर दो। कहा फर्जंद रसूल हम आपको हिबा करते हैं ये ज़मीन। कहा नहीं, सौदा करो। सौदा हुआ, ख़रीदो फ़रोख्त का मामला हुआ, बेचो। उस ज़माने के मुताबिक 60,000 दिरहम कीमत तय हुई। हुसैन ने ज़मीन ले ली, कीमत दे दी, तय हो गया ये मेरी ज़मीन है, क़यामत तक के लिए हुसैन की ज़मीन है। करबला याद रखना, किसकी ज़मीन है? हुसैन ने ख़रीदी है। क्यों अभी बताता हूँ। ख़रीद ली ज़मीन, सौदा हो गया। कहा 3 शर्तों के साथ हिबा करता हूँ। एक तो ये तय हो गया कि ज़मीन हुसैन की है, घर हुसैन का है, हुसैन ने किसी पर हमला नहीं किया, उसके घर पे हमला किया गया, इसलिए हुसैन ने ज़मीन ख़रीदी कि कोई इल्ज़ाम ना दे कि मैंने दूसरे की ज़मीन पर आके कब्ज़ा किया और यहाँ जंग हुई। नहीं, मेरी ज़मीन है, मैंने ख़रीद ली। 3 शर्तों के साथ तुम्हें वापस देता हूँ। पहली शर्त, देखो कुछ दिन के बाद हम कत्ल कर दिए जाएंगे, हमारे कातिल अपने लाशों को दफनाएंगे, हमारी लाशें ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, हमारी लाशों को दफना देना। दूसरी शर्त, इस ज़मीन पे कभी खेती बाड़ी ना करना, ज़राअत ना करना। या आप याद रखिए, करबला में आज तक किसी की हिम्मत नहीं ज़राअत कर ले, खेती बाड़ी कर ले। हाँ, वो फल फूल पौधे वौधे लगाना ये सब अगले, लेकिन ज़राअत बाकायदा खेती बाड़ी नहीं हो सकती। क्यों? हुसैन की शर्त है, हुसैन की ज़मीन है। क्यों हुसैन ने शर्त रखी? मेरा मौला जानता है कि करोड़ों की तादाद, ऐसा भी ज़माना आएगा ना 4-4 करोड़ ज़ायरीन आएंगे, और हर ज़माने में आएंगे। तो अगर यहाँ ज़राअत होगी, खेती बाड़ी होगी, कहीं मेरे चाहने वालों पे इल्ज़ाम ना लग जाए कि ये खेतियाँ रौंद देते हैं, ये ज़राअत तबाह कर देते हैं। लिहाजा अब समझ में आया फ़लसफ़ा हिकमत हुसैन की, यह ज़राअत नहीं होगी। अगर कोई ज़राअत करेगा तो वो गलत कर रहा है, आने वाला ज़ायर गलत नहीं कर रहा, आने वाला ज़ायर तो अपने मौला के घर आ रहा है। समझ में आ गया? अगर कोई करेगा तो उसकी गलती, वो गलत कर रहा है। हुसैन ने ख़रीद ली ज़मीन, ज़राअत नहीं होगी क़यामत तक। तीसरी शर्त का देखो, काफ़ी अरसे बाद हमारे चाहने वालों को मौका मिलेगा, हमारी कब्रों की ज़ियारत के लिए आएंगे, हमारी कब्रों पे निशान बना देना और उन्हें बताना, हमारी कब्रों का पता बताना, उन्हें निशान बताना हमारी कब्रों के, और 3 दिन तक उन्हें मेहमान रखना। अब समझ में आया चेहलुम पे क्या होता है? अब समझ में आया? ये जो पैदल जाते हैं नजफ से करबला तक,
और सारे रास्ते में वो अपनी आंखें बिछाए बैठे होते हैं। गरीब से गरीब शिया भी उसके पास अगर सिर्फ पानी हो तो पानी लेकर आ जाता है ना। और कुछ नहीं तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा बेचारे टिश्यू पेपर लिए खड़े। क्यों? उन्हें वो हुसैन का हुक्म याद है कि मेरे ज़ायरों की खिदमत करना। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि दुनिया में कहीं बता दो खिदमत का ये अंदाज है कहीं? रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि खुदा के लिए थोड़ी देर हमारे खेमे में बैठ जाओ। जो आप में से कहीं देखा है ना, और जो नहीं के परवरदिगार उन सबको तौफीक दे, ये हालात साजगार हों, ज़ियारतों के रास्ते खुले, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम मौत न दे किसी मोमिन को करबला की ज़ियारत के बग़ैर। इंशाअल्लाह ये दुआ किया कीजिए दिल से, और याद रखिए दिल से की हुई दुआएं पूरी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरी होती हैं दुआएं, इत्मीनान रखें आप। मौला बुलाएंगे, अपने पास बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। ये ख़त्म हो जाएगी, वबा ख़त्म हो जाएगी, बला ख़त्म हो जाएगी, चलेंगे इंशाअल्लाह। अब समझ में आया कि कौन सा वादा पूरा कर रहे हैं ये लोग? जो हुसैन से किया कि मेरे ज़ायरीन को 3 दिन तक मेहमान रखना। समझ में आ गई बात? फिर पहली शर्त की तरफ वापस आए कि देखो याद रखना एक बात, हमारी लाशें ज़रूर दफना देना, ऐसा ना हो खौफज़दा हो जाओ। जानते हैं ना हुसैन के कैसा माहौल होगा खौफ का, डर जाएंगी। अपनी औरतों को बुलाओ, ख़वातीन को बुलाया गया। ख़वातीन से कहा देखो अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं तुम चादरें पहन कर आना, हमारे लाशें दफना देना। औरतों से अहद लिया, पैमान लिया, फिर भी तसल्ली नहीं हुई हुसैन की। कहा अपने बच्चों को बुलाओ। ये जो हम जोर देते हैं ना, लोग कहते हैं कि हालात ख़राब होते हैं तो लोग कहते हैं बच्चों को नहीं लाइएगा, हम कहते हैं नहीं, बच्चों को हर हाल में लाओ। ये तो बहुत बड़ी सिपाह है हुसैन की, इससे बड़ी सिपाह कौन सी? इससे बड़ी सिपाह तो नहीं। हुसैन ने इन बच्चों को अहमियत दी है, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, जमा हो गए बच्चे, हुसैन बैठ गए ज़मीन पे, बैठ गए, और चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे। अब मैं चश्मे तसव्वुर से देख सकता हूँ कि कोई बच्चा हुसैन के इस जानू पे, कोई इस जानू पे, ऐसे है प्यार करते जा रहे हैं हुसैन। फिर उसके बाद बच्चों से कहते हैं देखो बच्चों, अगर तुम्हारे बड़े डर जाए ना, तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, खेलते खेलते आना, अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमारे जिस्मों पे खाक डाल। कितना भरोसा है हुसैन को, कितना मान है हुसैन को अपने चाहने वालों के छोटे छोटे बच्चों पर। ऐसे ही है ना। और अजीज़ों यही हुआ, यही हुआ जब वाक़ई करबला तमाम हो गया। ऐसा मारका हुआ था खौफनाक उन लोगों के लिए कि घरों से निकलते नहीं थे खौफ के। लश्कर चले गए, असीर चले गए, शुहदा के लाशें पड़े हैं बेगौर कफन, कोई दफनाने वाला नहीं, लेकिन निकलते नहीं थे खौफ से। औरतें जमा हुई कि हमारे मर्दों ने वादा किया था, मर्दों की गैरत जगाई, मर्द डरे हुए कहते नहीं जाएंगे, बैठ जाओ घरों में। ख़वातीन निकली कि हमने भी तो वादा किया था, बच्चों को जमा किया कि तुमने भी तो वादा किया था, हमारा साथ दो, फर्जंद रसूल का लाशा दफनाना है। छोटे छोटे बच्चे फ़ौरन तैयार हो गए। माओ ने इन बच्चों को साथ लिया, सरों पे चादरें डाली हैं और कुदाल बेलचे लेके चली मैदान की तरफ, लब्बैक या हुसैन कहती है। इधर ये ख़वातीन बच्चे निकले, मर्दों की गैरत जाग उठी, दौड़े हथियार सजा के कि अगर हमारे होते हुए हमारी औरतों ने लाशें दफना दिए तो हम क्या मुँह दिखाएंगे, क़यामत तक के लिए रुसवाई ज़िल्लत हमारा मुक़द्दर बन जाएगी कि हमारे सामने हमारी औरतें निकली बाहर मैदान में गईं और उन्होंने लाशों को दफनाया। बस मैं यही तो कहता हूँ कि कितने थे ये, इनकी गैरत क्या कहती थी कि हमारे सामने हमारी औरतें ना जाएं। क्या दुख है सैयद सज्जाद को। अरे तौक की गरानी का जिक्र करते हो कि इतने मन का तौक था, तौक ने वो तकलीफ नहीं पहुंचाई, जंजीरों ने वो तकलीफ नहीं पहुंचाई, हथकड़ियों बेड़ियों ने वो तकलीफ नहीं पहुंचाई सैयद सज्जाद को। जो तकलीफ सैयद सज्जाद को कूफे और शाम के बाजारों में ये देखकर होती थी कि रसूल सादिया है, सरों पर चादरें नहीं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन।
या हुसैन या करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। खून टपकता हुआ अब्बास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम। सारे मिलके बोलिए, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम। जैसे जैसे मेरे गाजी का अलम झुकता गया, जैसे जैसे मेरे गाजी का अलम झुकता गया, पुश्त में हज़रत शबीर की भी खम आया। खून टपकता हुआ अब्बास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। करबला देख ले इस्लाम बचाने के लिए, करबला देख ले इस्लाम बचाने के लिए, सात कुनबे को लिए वारिस आदम आया। खून टपकता हुआ अब्बास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। जालिमों इसको तो दो बूंद पिला दो पानी, जालिमों इसको तो दो बूंद पिला दो पानी, अब लबों पर मेरे बेशीर का है दम आया। खून टपकता हुआ अब्बास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। सारे मौसम तो गुजर जाते गया कर लेके, सारे मौसम तो गुजर जाते गया कर लेके, बस हमेशा के लिए मौसम मातम आया। खून टपकता हुआ अब्बास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। टपकता हुआ अब्बास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। इस दुआ के साथ पेश कर रहा हूँ, मौलाना आसिम ज़फ़र नक़वी साहब का कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। खुलूस दिल के साथ मातम करना है और ये तसव्वुर करना है कि इंशाअल्लाह कि आप करबला में हैं, इमाम हुसैन का पुरसा देने आए हैं, उसी फर्श अज़ा पे हैं जो फर्श अज़ा जहाँ पे करबला वाले आते हैं। सारे मेहमानी मिलकर खुलूस दिल के साथ अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल
हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। मिलके बोलना है अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। कहाँ ये कारवां रवाना है कि इनके साथ में खुद साहिबे ज़माना है कि इनके साथ में खुद साहिबे ज़माना है। बुला रहा है इन्हें फातिमा के दिल का चैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। मिलके अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। हुसैना की बढ़ती जाती है सीने पे हाथ मारते हुए हुसैना की बढ़ती जाती है। यज़ीद पाक की सांसें उखड़ती जाती है। क़याम मौत के ज़ालिम को ये अज़ाए हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। करबला का सफ़र और आशिकान हुसैन ये करबला का सफ़र और ये आशिकान हुसैन। ये बच्चे बूढ़े जवां सब है नासिरान हुसैन। करेंगे ताज़ा ये फिर कार ज़ारो बद्रो हुनैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। ये करबला का सफ़र और ये आशिकान हुसैन। ये बच्चे बूढ़े जवां सब है नासिरान हुसैन। करेंगे ताज़ा ये फिर कार ज़ारे बद्रो हुनैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत। मौला सलामत रखे मिलके अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। ये करबला है कि इस्लाम जिससे कायम गए। ये करबला है कि इस्लाम जिससे कायम है। मलाइका पे भी जिसका तवाफ लाजिम है। मलाइका पे भी जिसका तवाफ लाजिम है। ज़मी पे अर्श मुअल्ला है करबलाए हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। जनाब सानी ज़हरा पे भी हो लाखों सलाम। थकना नहीं है, थकना नहीं है, सीने पे हाथ मारना है। ये सीने पे हाथ लगने वाला हाथ यज़ीद वक्त के मुंह पे तमाचा ये सोच के मारना है। जनाब सानी ज़हरा पे भी हो लाखों सलाम। जनाब सानी ज़हरा पे
भी गोला को सलाम। यजीद नाम किया जिसने दाखिले दुश्नाम, अजीब काम किया तूने ख्वाहरे हसनैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। ज़फ़र भला कोई इससे बड़ा असासा है। क़िबला मौलाना हसन ज़फ़र साहब नक़वी साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। अरे ज़फ़र भला कोई इससे बड़ा असासा है, ज़फ़र भला कोई इससे बड़ा असासा है कि ज़िक्र शाह शहीदा मेरा हवाला है। गमे हुसैन ने बख्शी गए मुझको ज़ेबो ज़ैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। अश्कों से लिख रहा हूँ अरीज़ा तेरे हुजूर। आखिरी कलाम वक्त के इमाम के हुजूर इस दुआ के साथ कि मेरे मौला जल्द से जल्द आपका ज़हूर हो, ताकि हम आपके साथ मिलकर सईदा फ़ातिमा ज़हरा को पुरसा दे सकें। अरे अश्कों से लिख रहा हूँ अरीज़ा तेरे हुजूर, मुझको यकीन गया पढ़ेंगे इसे ज़रूर। दुश्मन की हर तरफ से गए यलगार आइए, आ जाइए अब आइए, अब आ भी जाइए, या इमाम ज़मा या इमाम, आपके मुंतज़िर है ये गुलाम, या इमाम ज़मा या इमाम, आपके मुंतज़िर है ये गुलाम। लाशें उठा रहे गए अज़ादार सुबह शाम, अरे लाशें उठा रहे गए अज़ादार सुबह शाम। सीने पे हाथ लब पे गए लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम। नारा लगा रहे गए शहादत का पी के जाम, या इमाम ज़मा या इमाम, आपके मुंतज़िर गए ये गुलाम मिलके, या इमाम या इमाम, आपके मुंतज़िर गए ये गुलाम। फिर सर उठा रहे गए यजीदी यहाँ वहाँ, है तंग मोमिनों पे ज़मी और आसमां, ज़मी और आसमां। जुल्मो सितम की धूप में है आप साहिबा, या इमाम ज़मा या इमाम, आपके मुंतज़िर है ये गुलाम। दिल से गमे हुसैन निकाला कभी नहीं, कितने मुश्किल दौर आ जाएं मगर इमाम हुसैन का नाम कभी भी दिल से निकाल नहीं सकते। अरे दिल से गमे हुसैन निकाला कभी नहीं, सर जालिमों के दर पे झुकाया कभी नहीं, झुकाया कभी नहीं। जो आप से गए इश्क छुपाया कभी नहीं, या इमाम ज़मा या इमाम, आपके मुंतज़िर ये गुलाम मिलके मिलके, या इमाम ज़मा
ज़मां या इमाम। जज़ाकल्लाह। औलाद फातिमा पे है अभी सितम रवा है, करबला में एक नई करबला बपा, नई करबला बपा दिल से निकल रही है बस अब तो यही दुआ, या इमाम या इमाम आपके मुंतज़िर ये कसरे यजीदियत यूं ही ढाते रहेंगे हम, फिरऔनियत का नाम मिटाते रहेंगे हम, मिटाते रहेंगे हम। अरे अब्बास के अलम को उठाते रहेंगे हम, या इमाम ज़मां या इमाम। मिलके आपके कसरे यजीदियत यूं ही ढाते रहेंगे हम, फिरऔनियत का नाम मिटाते रहेंगे हम, मिटाते रहेंगे हम। अब्बास के अलम को उठाते रहेंगे हम, या इमाम ज़मां या इमाम आपके जहाँ अपनी ये ज़फ़र दरे ज़हरा पे वारना। क़िबला मौलाना हसन ज़फ़र नक़वी का कलाम आखिरी दुआ आपके साथ पेश कर रहा हूँ। अरे जहाँ अपनी ये ज़फ़र दरे ज़हरा पे वारना, ना हारना ए मोमिनो हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हारना। अरे अपने इमाम वक्त को यूं ही पुकारना, या इमाम ज़मां या इमाम आपके मौला कबूल करे। मिलके मिलके या इमाम ज़मां या इमाम आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ले साआ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआत व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुतवज्जह ज़ियारत। أيها المخون بالدروس السلطان العرب والعجم جاء بنصر علي بن مسترد الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من خدمة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عزنا الله تعالى فرجك وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك ورحمة الله.